करोड़पति समझकर भागी लड़की बनी घटना। सानिया एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी। अभी अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ नया करने की चाह। घर वाले साधारण थे। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे। माँ गृहिणी थी। सानिया पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह इस छोटे से शहर से निकलकर कुछ बड़ा करेगी। वह अक्सर इंस्टाग्राम पर घंटों बिताती। बड़े बड़े घर, महंगी कारें, विदेश की चमक दमक, इन सब चीज़ों ने उसके मन में एक अलग ही दुनिया बना दी थी। इसी बीच एक दिन उसे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल का नाम था आर्यन मल्होत्रा। प्रोफाइल देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। महंगी कारों के साथ फोटो, विदेश के होटल, ब्रांडेड कपड़े, हर तस्वीर में रॉयल लाइफस्टाइल झलकता था। सानिया ने बिना ज़्यादा सोचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही देर में मैसेज आया, हाय तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। सानिया ने हल्का सा रिप्लाई दिया। वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच रोज बातें होने लगी। आर्यन खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताता था। कहता था कि वह विदेश में रहता है और इंडिया सिर्फ काम के लिए आता है। उसकी बातें बहुत मीठी थी। वह हर बात में सानिया की तारीफ करता, उसे खास महसूस करवाता। सानिया को पहली बार लग रहा था कि कोई उसे समझता है। कुछ ही दिनों में यह बातचीत दोस्ती से आगे बढ़ गई। आर्यन अक्सर वीडियो कॉल से बसता था। कभी कहता नेटवर्क खराब है, कभी कहता मीटिंग में हो, लेकिन सानिया को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रोफाइल इतनी मजबूत थी कि किसी को भी भरोसा हो जाए। उसने सानिया को कई फोटो भेजे, महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला, विदेशी दोस्तों के साथ पार्टी। सब कुछ देखकर सानिया को लगा कि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिल गया है। एक दिन आर्यन ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे साथ विदेश चलो। मैं तुम्हें वहाँ पढ़ाई भी करवाऊंगा और हम साथ में नई जिंदगी शुरू करेंगे। और यह सुनकर सानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ उसके सपने थे, दूसरी तरफ उसका परिवार। उसने कुछ दिनों तक सोचा, लेकिन आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी। एक रात उसने घर से कुछ कपड़े और थोड़े पैसे लिए और बिना किसी को बताए निकल गई। उसने आर्यन को फोन किया। आर्यन पहले से ही तैयार था। वह उसे शहर से दूर एक जगह मिला। पहली बार जब सानिया ने उसे सामने देखा तो वह थोड़ा अलग लगा। लेकिन उसने सोचा कि फोटो और रियल लाइफ में थोड़ा फर्क होता है। उसने अपने मन के शक को नज़रअंदाज कर दिया। दोनों एयरपोर्ट पहुंचे और विदेश के लिए निकल गई। सानिया के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी विदेश पहुंच जाएंगी। लेकिन असली कहानी तो वहां पहुंचने के बाद शुरू हुई। जिस घर में आर्यन उसे लेकर गया, वह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने फोटो में दिखाया था। वह एक छोटा सा किराया का कमरा था। आसपास का माहौल भी वैसा नहीं था जैसा एक अमीर इंसान के इलाके में होता है। सानिया ने हैरानी से पूछा, यह तुम्हारा घर है? आर्यन ने हंसकर कहा, अभी के लिए, असली घर तो दूसरे शहर में है, वहाँ काम चल रहा है। सानिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने खुद को समझाया कि शायद जब ठीक होगा। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आर्यन सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात वापस आता। उसके कपड़े भी वैसे नहीं थे जैसे करोड़पति के होते हैं। एक दिन सानिया ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि आर्यन एक बिल्डिंग में पेंट का काम कर रहा था। उसके हाथों में ब्रश था, कपड़े रंग से भरे हुए थे। वह एक साधारण पुताई करने वाला मजदूर था। यह देखकर सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है। वह उसी समय उसके पास गई और गुस्से में बोली, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम करोड़पति हो। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच बताता तो क्या तुम मेरे साथ आती? यह सुनकर सानिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने परिवार को याद किया। अब वह घर, जहाँ से वह बिना बताए चली आई थी, अब वह एक अनजान देश में थी। और ना कोई अपना, ना कोई सहारा, और जिसके भरोसे वह आई थी, वही सबसे बड़ा झूठ निकला। सानिया को समझ आ गया कि
उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब वापस जाना इतना आसान नहीं था। चान्या की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस सपने को वह सच मानकर यहाँ तक आई थी, वह एक झूठ निकला। वह छोटे से कमरे में बैठी थी। दीवारों पर उखड़ी हुई पूते, कोने में रखा टूटा हुआ बिस्तर, और बाहर अजनबी भाषा बोलते लोग। उसे पहली बार अपने फैसले का असली दर्द महसूस हुआ। उसने कांपती आवाज में आर्यन से कहा, मुझे वापस घर जाना है अभी। उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें अभी वापस भेज सकूं। और यह सुनकर सानिया का दिल और टूट गया। उसने सोचा था कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो वह आसानी से वापस आ जाएगी, और लेकिन अब वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना आसान नहीं था। उसने अपना फोन उठाया, घर पर कॉल करने की कोशिश की, और लेकिन डर ने उसे रोक लिया। और उसे लगा कि अगर उसने सच बता दिया तो उसके माता पिता टूट जाएंगे। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत भारी थे। आर्यन रोज काम पर चला जाता और सानिया पूरे दिन उस कमरे में अकेली बैठी रहती। खाने के लिए भी कभी कभी सिर्फ ब्रेड और चाय होती। वह इंस्टाग्राम खोलती पर वही पुरानी चमक दमक वाली तस्वीरें देखती, जैन के झूठे सपनों ने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। अब उसे हर फोटो एक धोखा लगती थी, और उसने महसूस किया कि दिखावे की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। एक दिन हिम्मत करके उसने पास के भारतीय दूतावास जाने का फैसला लिया। वह किसी तरह वहां पहुंचे। वहां उसने अपनी पूरी कहानी बताई। अधिकारी उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने उससे उसके दस्तावेज मांगे। सौभाग्य से उसका पासपोर्ट उसके पास था। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसकी मदद करेंगे। कई कागजी प्रक्रियाओं के बाद उसके वापस भारत लौटने का रास्ता बनने लगा। उधर आर्यन को जब यह पता चला तो वह घबरा गया। उसने सानिया को मनाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने झूठ बोला, लेकिन इरादा गलत नहीं था। सानिया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, प्यार कभी झूठ से शुरू नहीं होता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। और यह कहकर उसने उससे दूरी बना ली। कुछ दिनों बाद सानिया भारत लौट आई। एयरपोर्ट पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह दौड़कर उनकी बाहों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे कस कर पकड़ लिया और उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ इतना कहा, तो वापस आ गई, यही बहुत है। उस पल सानिया को समझ आ गया कि असली दौलत क्या होती है, परिवार का साथ। घर लौटने के बाद सानिया ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी, और उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और असली दुनिया में जीना सीख लिया। अब वह अक्सर अपने अनुभव के बारे में दूसरों को बताने लगी, ताकि कोई और उसकी तरह ही इस जाल में न फंसे। आर्यन वही उसी देश में रह गया, और वह अपने झूठ के साथ जी रहा था। और उसने एक सच्चा रिश्ता खो दिया था, और सानिया ने एक बड़ी गलती से एक बड़ी सीख ले ली थी। और यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोशल मीडिया पर देखने वाली जिंदगी हमेशा सच नहीं होती। भरोसा करने से पहले सच जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने परिवार को छोड़कर किसी अनजान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह वास्तविक घटना और सामाजिक सच्चाइयों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना और सीख देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।